SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 जिसका नाम है पेड़ बोला। यानी कि आज हम इस पाठ में पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में पेड़ अपनी कहानी पढ़ा रहा है। इस पाठ में पेड़ हमें अपनी कहानी बता रहा है कि कैसे एक नन्हे से बीज से इतने बड़े वृक्ष का जन्म हुआ और कैसे वह वृक्ष आखिर में खत्म हो गया। आइए पढ़ते हैं पेड़ की कहानी। यहाँ पेड़ कहता है, मैं एक पेड़ था, मुझे वृक्ष, तरु और पादप भी कहते थे। यह तीनों ही पेड़ के पर्यायवाची हैं, अर्थात पेड़ को वृक्ष, तरु और पादप के नाम से भी जानते हैं। धरती के गोद में मेरा जन्म हुआ। यह बताता है कि धरती की गोद में अर्थात धरती पर मेरा जन्म हुआ। मुझे आज भी याद है जब किसी सज्जन ने अपने बगीचे में मेरे बीज को धरती के अंदर गाड़ दिया था। यहाँ पर पेड़ कहता है कि किसी भले मानुष ने उसको धरती के अंदर गाड़ दिया था, उसके बीज को। उसके बाद मैं तो बिल्कुल घबरा उठा था, लेकिन प्रकृति की महानता है कि उसने मुझे प्रकाश और हवा प्रदान की। इसमें पेड़ कहता है कि किसी भले मानुष ने मुझे धरती के अंदर गाड़ दिया था एक बीज के माध्यम से, परंतु पेड़ बताता है कि मैं तो घबरा ही उठा था कि अब मेरा क्या होगा। परंतु धरती ने मुझे जगह दी, पनाह दी। धरती ने मुझे प्रकाश और हवा भी दी। वह व्यक्ति भी मुझे रोज देखने आता था। कौन व्यक्ति? यहाँ पेड़ कहता है उस सज्जन व्यक्ति के बारे में जिसने उसे जमीन में गाड़ दिया था और पानी देता था। हवा, पानी और प्रकाश पाकर मेरे अंदर अंकुर फूट गए। अंकुर अर्थात बीज में से एक छोटा सा सफेद रंग का ऐसे अंकुर निकलता है, जिसके बाद ही एक पौधा बनना शुरू होता है। और यहाँ पर पेड़ बताता है कि इस प्रकार मेरे अंदर से एक अंकुर फूटा और मेरा अंकुर देखकर उस व्यक्ति के मुख पर प्रसन्नता आ गई, यानी कि प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। मतलब वह व्यक्ति मेरा अंकुर देखकर इतना खुश हुआ कि उसे अब उम्मीद थी कि यह एक नन्हा सा बीज अब वृक्ष बनने की कगार पर है। मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, मुझ में पत्ते निकलने लगे। यह सब देखकर वह व्यक्ति बड़ा खुश होता। उस व्यक्ति के बच्चे बड़े ही नटखट व शरारती थे। उस सज्जन व्यक्ति के बच्चे बहुत शरारती थे। उनकी बोली और चंचलता मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन कभी कभी वे मेरे पत्ते तोड़ देते थे तो मुझे बड़ा दर्द होता था। यहाँ पर वृक्ष बताता है कि सज्जन व्यक्ति के बच्चे बड़े चंचल थे, शरारती थे, वह इसको पसंद थे, परंतु जब कभी कभी वह इस पेड़ के पत्ते तोड़ते थे तो इसको बहुत दर्द होता था। पेड़ को दर्द तो होता है, परंतु वह बोलकर अपना दर्द प्रकट नहीं कर सकता। अब पेड़ कहता है, अब मुझ में फूल और फल निकलने लगे। मेरे फल को सब बड़े चाव से खाते थे। फल और हवा के अतिरिक्त मैं उन्हें एक ऐसी चीज प्रदान करता था जो वे देख नहीं पाते थे। वह चीज थी ऑक्सीजन। प्यारे बच्चों, यहाँ पेड़ बताता है कि मैं फल फूल के अलावा मनुष्यों को एक बहुत अनमोल चीज देता था जो थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन जिसके बिना हम मनुष्य जी भी नहीं सकते और वह केवल हमें पेड़ों से ही मिलता है, तो यह हमारे लिए अनमोल है। अब पेड़ कहता है, ऑक्सीजन के बिना मनुष्य पल भर भी जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य सांस द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम मनुष्य
ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी विषैली गैस है, एक जहरीली गैस है जो इस प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाती है, जो वातावरण को अशुद्ध बना देती है। मैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण कर लेता था। यहाँ पेड़ कहता है कि मैं मनुष्यों को ऑक्सीजन देता था और बदले में उनसे वह जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता था, अपने अंदर ग्रहण कर लेता था, ताकि हमारा वातावरण शुद्ध रहे और वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में मदद करता था। वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में मदद कौन करता था? पेड़। एक दिन की बात है, एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर आया और मेरे ऊपर प्रहार करने लगा। यह व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर आता है और इस पेड़ पर हमला करने लगता है, इस पर प्रहार करने लगता है, इसे काटने लगता है। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। पेड़ रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत काटो। लेकिन उसने एक न सुनी। मैं सिसकता रहा, लेकिन उसने मुझे काट कर गिरा दिया। इस प्रकार मेरा अंत हो गया। मैं इस जीव जगत को यही संदेश दे रहा हूँ, वृक्ष धरा के हैं परिधान, इन्हें लगाना कार्य महान। इस पाठ में हमें पेड़ बताता है कि किस प्रकार उसका जन्म हुआ, किस प्रकार एक नन्हे से बीज से उसने इतने बड़े विशाल पेड़ का रूप लिया और किस प्रकार एक व्यक्ति ने आकर उसका जीवन समाप्त कर दिया और कितनी दुखद घटना यह रही। लेकिन यहाँ पर पेड़ हमें दर्शाता है, कहता है कि इस जीव जगत को मेरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं नहीं होऊंगा, अर्थात पेड़ नहीं होंगे, तो हम मनुष्यों का जीवन भी समाप्त हो जाएगा, हमारा जीवन भी संभव नहीं है। तो पेड़ हमें संदेश देता है, वृक्ष धरा के हैं परिधान। जो वृक्ष हैं, वो जो पेड़ है, वह धरती के परिधान अर्थात धरती के वस्त्र हैं। इन्हें लगाना कार्य महान, और इन्हें लगाना बहुत ही महान कार्य है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पेड़ उगाने चाहिए। जहाँ हो सके आपको वहाँ पर पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों को कभी भी काटना नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आप इस सीख को अपना लेते हैं तो आपका भी जीवन स्वर्ग बन सकता है। आप खुद भी पेड़ लगाइए और अपने आसपास के लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करिए। उनको भी समझाइए कि पेड़ों का कितना अधिक महत्व है और पेड़ों को कटने से रोकिए। प्यारे बच्चों, आइए अब कुछ शब्दार्थ पढ़ते हैं। सज्जन अर्थात भला आदमी, भला व्यक्ति जो सबका हित के लिए सोचता है। अतिरिक्त मतलब उसके अलावा। कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैली गैस जिसने हमारा पूरा वातावरण दूषित कर दिया है, और इसके जिम्मेदार कौन है? हम मनुष्य, क्योंकि हमने ही पेड़ों को काटा है। अशुद्ध अर्थात दूषित यानी कि जो गंदा है। ग्रहण करना मतलब उस चीज को स्वीकार करना, सीख लेना। प्रकृति यानी कि कुदरत। ऑक्सीजन, बच्चों ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है जो हम मनुष्य लेते हैं। विषैली यानी कि जहरीली, और प्रहार करना अर्थात वार करना, हमला कर देना। प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है जो इसी पाठ पर आधारित है। प्यारे बच्चों, इस अभ्यास कार्य को आप स्वयं करने का प्रयास करें। आपकी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।